हाय, वेलकम टू बुलियन इनसाइट। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे गोल्ड में क्या लेवल्स चल रही है इस बार एंड क्या इंपॉर्टेंट सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस लेवल्स है, प्लस न्यूज़ का क्या इम्पैक्ट है एंड लास्ट 2 महीने में जो भी न्यूज़ हुई है इंपॉर्टेंट न्यूज़ उसका हम एक क्विक रिकैप करेंगे क्योंकि मैंने काफ़ी टाइम से वीडियो नहीं बनाया था। सो स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। मैं हूँ एक एमसीसीपी जो कि एमसेक सर्टिफाइड कमोडिटी प्रोफेशनल एंड मैंने एक एनआईएसएम जो कि है एनआईएसएम सीरीज 16 जो कि कमोडिटी डेरिवेटिव सर्टिफिकेशन ये मैंने कर रखा है। एंड अगर हम बात करेंगे तो ये एक सीरीज है ट्रेडिंग गाइड सीरीज। इसमें मैंने बेसिक में एक्सप्लेन किया है कि ईटीएफ को यूज करके हम ट्रेडिंग कैसे कर सकते हैं, प्लस गोल्ड एंड सिल्वर में क्या फंडामेंटल डिफरेंसेस होते हैं एंड किस में ट्रेडिंग करना बेटर है। तो काफी सारी चीजें सीरीज में है, तो ये सीरीज एक बार पूरा देखना। उसके बाद हम आते हैं यहाँ पे। तो गोल्ड जो है अभी चल रहा है $516 पे, $565 पर आउंस पे एंड डॉलर इंडेक्स चल रहा है अभी 97 पे, जो कि क्लोज टू उतना ही है जितना पहले चल रहा था। एंड डॉलर इंडेक्स अभी एक रनअप इसलिए भी नहीं दिखा है क्योंकि ट्रम्प एज ए प्रेसिडेंट वांट्स की जो डॉलर करेंसी है वो थोड़ी सी वीक हो ताकि उनके एक्सपोर्ट्स में हेल्प हो। अगर हम आते हैं चार्ट्स में तो ये है डॉलर इंडेक्स का चार्ट जो कि है $5145 पर आउंस पे। एंड अभी हम देखेंगे तो लास्ट टाइम जब हमने ट्रैक किया था तब वो यहाँ कहीं पे था, क्लोज टू यहाँ कहीं पे। एंड यहाँ से इसे रैली दिखाई 4400 तक, यहाँ पे कंसोलिडेशन दिया। उसके बाद यहाँ से एक ब्रेकआउट दिया जो कि गया 5500 तक एंड वहां से 4500 वापस आया। $1000 का हमें ब्रेकडाउन देखने को मिला करीब 2 से 3 दिनों में। एंड उसके बाद अभी $5145 पे है एंड चांसेस है कि यहाँ से वापस धीरे धीरे करके यहाँ तक जाएगा। ठीक है, तो ये था गोल्ड का चार्ट एंड इसमें एनालिसिस हमारा ये बोलता है कि जो एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है गोल्ड का वो डेफिनेटली यहाँ कहीं पे है, अराउंड 4750 के आसपास। एंड इस जोन से गोल्ड में हमेशा एक बाइंग का सपोर्ट देखने को मिलेगा हमें। प्लस रेजिस्टेंस की अगर हम बात करें तो रेजिस्टेंस जो है यहाँ पे एक था 5000 के आसपास, जो कि हम बोल सकते हैं एक साइकोलॉजिकल रेजिस्टेंस भी होता है जो कि होल नंबर होता है। तो उसको इसने क्रॉस कर दिया है अभी एंड 5150, तो यहाँ पे सस्टेन कर रहा है बढ़िया से अभी। एंड आज अभी $0.74 बढ़ा है। तो हम क्लोजली इसको ट्रैक कर रहे हैं, ये डेली का चार्ट है अभी। एंड यहाँ पे अगर हम इंडियन टर्म्स में बात करें तो 160 का लेवल दिखा रहा है और ये 995 का रेट है विदाउट जीएसटी। इसमें अगर हम देखते हैं तो यहाँ से हाई से ये अभी क्लोज टू 6% दूर है डाउन साइड से देखेंगे तो, एंड अप साइड से करीब 4%, अगर हम 6% अगर हम विक को हटा दे तो। गोल्ड में मेरा जो पहले व्यू था वो भी यही था कि गोल्ड जो है वो ट्रेडिंग करने के लिए उतना बेटर नहीं होता है, ऐसा मेरा पर्सनल मानना है। एंड मैं इसमें पर्सनली ये करता हूँ कि मैं इसमें लॉन्ग टर्म होल्डिंग्स लेने की कोशिश करता हूँ। जैसे कि मैंने यहाँ कहीं पे आई थिंक क्लोज टू, अगर मैं यहाँ इस चार्ट में बताऊँ तो मैंने क्लोज टू $5000 अभी 4950 के आसपास इस साइड के इस लाइन पे कहीं पे बाइंग की थी गोल्ड में एक। एंड वहां पे मैं भी $200 अपसाइड हूँ। वैसे तो मैंने पहली बाइंग यहाँ पे की थी इसके बॉटम पे करीब 4800 पे एंड ये नेक्स्ट जो मैंने कुछ भी बाइंग नहीं की थी जो कि ये बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी थी। यहाँ पे हमें अराउंड $4700 के भी नीचे भी प्राइस दिया था एक बार कुछ टाइम के लिए। तो कुल मिला के 4850 के आसपास का मेरा एवरेज है, 4850 टू 44900। एंड हम अभी थोड़े से प्रॉफिट में चल रहे हैं। इसमें मैंने जो पोजीशन बनाई थी वो फ्यूचर्स में बनाई थी क्योंकि इसमें जो है पैसा तभी बनेगा जब हम थोड़ा ज्यादा अमाउंट में लेंगे। एंड अगर हम 2-5 लाख का कुछ ले लेंगे गोल्ड एंड उसमें 2-4% का मूव आता है तो हमें कुछ खास गेन मिलता नहीं है। तो वो चीज है। बाकी अगर हम देखेंगे तो मैंने यहाँ पे एक स्मॉल पोजीशन बना रखी थी एक टैगिंग पर्पस के लिए, मैंने यहाँ पे बना रखी है 12,000 की पोजीशन प्योरली ट्रैक करने के लिए कि ईटीएफ में क्या मूवमेंट्स हो रहे हैं एंड वो मूवमेंट्स एमसीएक्स में भी हो रहे हैं कि नहीं, तो कितना डिफरेंस आ रहा है, क्या डिस्क्रिपेंसी है, वो सब देखने के लिए। तो गोल्ड पे मेरा यही व्यू है कि हम शॉर्ट टर्म पे 2-4-5% के लिए आप डेफिनेटली आप बाइंग सेलिंग करते हैं, बट मेरा पर्सनल ये ओपिनियन रहता है कि इसमें हम अगर एक लॉन्ग टर्म व्यू रखें या फिर मीडियम टर्म व्यू तो ज्यादा बेटर रहेगा। हालांकि मैंने भी लॉन्ग टर्म व्यू के हिसाब से लिया था, बट मेरे को 5-7% का अगर रिटर्न मिलता तो मैंने भी 50% रिटर्न बुक कर दिया था।
तो वो चीज़ है। बाकी अगर हम बात करें डेटा की, तो लास्ट 2 महीनों में काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ें हुई है। सबसे पहले तो अगर हम देखेंगे तो ट्रम्प ने ईरान पे काफ़ी सारे सैंक्शंस लगाए थे। ईरान पे एक अटैक हुआ, यूएस बॉम्बर ने ईरान के न्यूक्लियर फैसिलिटीज़ में बम गिराए। फिर वहाँ से रिप्लाई आया कि हम लोग भी फाइट पे आ सकते हैं। रशिया यूक्रेन वॉर जो है वो भी चल रही है कंटिन्यूसली, एंड अभी भी चली रही है। फिर ईरान जो है उनके ईरान के सिटीजन्स ने काफ़ी रिवोल्ट किया, एंड वहाँ पे अभी इश्यूज चल रहे हैं बहुत सारे कंट्री में, एंड काफ़ी सारी कंट्रीज ने नोटिस इशू किया कि आप ईरान से इवैक्यूएट कर दीजिए। प्लस अगर हम बात करें तो सिल्वर वॉलेटिलिटी इंडेक्स जो है वो काफ़ी ऊपर चले गया था, 88 के आसपास, एंड गोल्ड भी 43 के आसपास चले गया था। गोल्ड का मैं बता रहा हूँ कितना गया था, 43, राइट, 43 के आसपास गया था, 48 तक गया था, एंड सिल्वर भी 88 तक गया था। 88 तो क्रॉस किया था फर्स्ट टाइम काफी दिनों बाद, एंड यहाँ गया तो 120 तक था इस बार। एंड उसके बाद हम देखेंगे तो ब्लूमबर्ग की एक रिपोर्ट आई थी कि ब्लूमबर्ग में $7 बिलियन का रीबैलेंसिंग होगी, तो गोल्ड सिल्वर में एक शॉर्ट टर्म हमें गिरावट देखने को मिल सकती है, बट वैसा हुआ नहीं, एंड वापस ऊपर साइड में देखने को मिला गोल्ड सिल्वर। उसके बाद यूएस ने ग्रीनलैंड के लिए वो किया था कोशिश कि उनको ग्रीनलैंड चाहिए, एंड वहां पे फिर नेटो कंट्रीज के बीच में लड़ाई हुई। लड़ाई इन द सेंस कि नॉट फिजिकली लड़ाई, बट बातों बातों में, एंड हमें देखने को मिला कि फ्रेंच, डेनमार्क और जो जितनी भी कंट्रीज है, एंड ईयू ऑल्सो, उन्होंने भी अपोज किया सारी चीज़ों को। उसके बाद वेनेजुएला, तो आपको पता ही होगा, वेनेजुएला पे उन्होंने कब्जा कर लिया। वेनेजुएलन के प्रेसिडेंट को उठा लिया था यूएस वालों ने, एंड वहाँ पे ऑयल वगैरह का भी काफ़ी सारा रिजर्व्स है, एंड एक आप बोल सकते हैं रिच कंट्रीज है वेनेजुएला, अगर हम देखा जाए रिसोर्सेस के उसमें। एंड उसके बाद अभी लेटेस्ट न्यूज़ ये है कि यूएस सुप्रीम कोर्ट जो है उन्होंने टैरिफ जो है उसको रिवर्स कर दिया है। ये कल परसों का डिसीजन है, एंड उसके बाद अभी 10% टैरिफ ऑन ऑल वर्ल्ड, एक यूनिवर्सल टैरिफ लगाया है यूएस गवर्नमेंट ने, एंड उसको अभी कुछ कंट्रीज ने 15% भी कर दिया है। तो ये इंपॉर्टेंट न्यूज़ थी। प्लस अगर हम बात करें इंडियन टर्म्स में, तो इंडिया ईयू की जो डील है वो साइन हो गई थी, एंड इंडिया यूके की जो ट्रेड डील है वो भी साइन हो गई है, एफटीए। इंडिया यूएस की भी एफटीए साइन हो गया था, बट ड्यू टू अब सुप्रीम कोर्ट ने वो रिवर्स कर दिया है, तो मे बी एक न्यू ट्रेड डील साइन होगी। एंड ईरान का भी वही है कि अगर ईरान में उनको पीस चाहिए यूएस के थ्रू, तो उनको न्यूक्लियर पावर एंड जो न्यूक्लियर से रिलेटेड चीजें है उसको डिस्कार्ड करना पड़ेगा। प्लस रशिया के जो टर्म्स एंड कंडीशंस है टू एंड द वॉर, वो भी अभी थोड़े से अच्छे खासे है कि उन्हें जितना भी एरिया उन्होंने ऑक्यूपाई कर लिया वो वही रखेंगे। प्लस जो वो ऑयल का उनका एक्सपोर्ट है वो भी वो करेंगे, एंड उसमें सैंक्शंस भी उन्हें कम करने पड़ेंगे यूएस को रशिया पे। तो ये सारी चीजें हैं। बाकी अगर हम कंक्लूड करें वीडियो को, तो गोल्ड का भी यही है कि हम शॉर्ट टर्म के लिए भी बाय कर सकते हैं, लॉन्ग टर्म के लिए भी बाय कर सकते हैं, बट शॉर्ट टर्म में डेफिनेटली रिस्क हमेशा बना रहेगा, तो लॉन्ग टर्म के लिए बाय करना बेटर रहेगा। हालांकि लॉन्ग टर्म आउटलुक यानी 6 मंथ्स टू 1 ईयर मेरे को पर्सनली लगता है कि पॉजिटिव है, एंड इसलिए मैं बाय कर रहा हूँ। बाकी सबका अपना ओपिनियन होता है। सो आज का वीडियो ये खत्म करते हैं, एंड स्टैंडर्ड डिस्क्लेमर है कि मैं सिर्फ रजिस्टर्ड रिसर्च एनालिस्ट या फिर इन्वेस्टमेंट एडवाइजर नहीं हूँ, एंड जो भी मैंने चीज़ बताई है वो इन्वेस्टमेंट और एजुकेशनल और इन्फॉर्मेशन पर्पस के लिए, इन्वेस्टमेंट पर्पस के लिए नहीं है। एंड जो भी मेरे ओपिनियन है वो एज ऑन डेटा एंड चेंज हो सकते हैं। प्लस जो मेरी होल्डिंग्स है थ्रू ईटीएफ्स वो मैंने डिस्क्लोज किया है। गोल्ड में मेरी एक पोजीशन यूजिंग डेरिवेटिव भी है, तो वो मैंने डिस्क्लोज नहीं किया है, जो कि वो काफ़ी ज़्यादा रिस्की होती है। अगर आपने कॉपी कर लिया तो आपको दिक्कत पड़ सकती है। सो दैट्स इट, एंड ये डिस्क्लेमर हिंदी में भी है, सेम डिस्क्लेमर आप रेड करना चाहे तो कर सकते हैं, एंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।